यूनिवर्स को एक बहुत बड़े गहरे समंदर की तरह इमेजिन करो। कई सालों से इंसान इसकी चमकती लहरों को देखता रहा है, यह मानते हुए कि हमें इसके रूल्स पता है। हमने थ्योरीज और मॉडल्स बनाए, अपने कॉस्मिक मैप्स में कॉन्फिडेंट थे। लेकिन फिर उस समंदर की गहराई से एक सिग्नल आया, समय की शुरुआत से एक फुसफुसाहट जो 13 बिलियन सालों से ट्रेवल करती हुई लाइट पर आई। इस डिस्कवरी ने चुपचाप हमारी एक्सपेक्टेशंस को बदल दिया, जो हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स के डेटा में छिपी थी। इसने उन फाउंडेशंस को चैलेंज किया जो हम यूनिवर्स के सबसे शुरुआती पलों के बारे में मानते थे। फिजिक्स के रूल्स ने एक धीमी ग्रेजुअल शुरुआत की भविष्यवाणी की थी, स्टार्स का बनना, कई युगों में गैलेक्सीज में मर्ज होना। लेकिन यह ऑब्जेक्ट अपनी एज के हिसाब से बहुत ब्राइट, बहुत मैसिव, बहुत मैच्योर था। जैसे जहां अभी बीज बोए गए हों, वहां एक पूरा बड़ा ओक का पेड़ मिल जाए। जब यूनिवर्स एक ऐसा फैक्ट पेश करता है जो हमारी थ्योरीज के उलट हो, तो हमें थ्योरीज पर सवाल उठाना चाहिए। यही साइंस का दिल है, विनम्रता, जिज्ञासा और अनलर्न करने की इच्छा। लाइट का यह एक पॉइंट सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं था, यह एक चैलेंज था, एक कॉस्मिक सवाल। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें पता है मैं कैसे शुरू हुआ? कभी कभी हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो सब कुछ बदल देता है। यह उनमें से एक बार है। हर नया होराइजन आगे एक और विशाल और रहस्यमयी लैंडस्केप दिखाता है। जिस ऑब्जेक्ट ने एस्ट्रोनॉमी को हिला दिया, उसका नाम GNZ11 है। एक गैलेक्सी, लेकिन कोई नॉर्मल नहीं। हबल ने इसे सबसे पहले 2016 में देखा था, अर्सा मेजर में एक डीप सर्वे के दौरान, यूनिवर्स के बचपन से पुरानी लाइट कलेक्ट करते हुए। हजारों दूर के धब्बों में एक अलग दिखा, असाधारण रूप से ब्राइट और अविश्वसनीय रूप से दूर। GNZ11 से लाइट हम तक पहुंचने में 13.4 बिलियन साल लगे। हम इसे वैसे देखते हैं जैसे यह बिग बैंग के सिर्फ 400 मिलियन साल बाद था। कॉस्मिक डॉन। इस एरा से कोई भी गैलेक्सी मिलना रेयर है, लेकिन GNZ11 एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इसकी डिस्टेंस को रेडशिफ्ट से मापा गया था, यूनिवर्स के फैलने पर लाइट का खिंचाव। GNZ11 ने एक रिकॉर्ड बनाया जो अब तक की सबसे दूर और सबसे शुरुआती गैलेक्सी बन गई। यह ऐसा है जैसे पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती पलों से एक जीवाश्म मिल जाए, एक दूर के अतीत में एक सीधी खिड़की। कई सालों तक GNZ11 सबसे दूर की झात गैलेक्सी थी, कॉस्मिक अंधेरे में एक अकेला बीकन। इसकी डिस्कवरी टेक्नोलॉजी और लगन की जीत थी। लेकिन GNZ11 अपने साथ एक सीक्रेट लिए हुए था, एक कॉस्मिक पहेली जो कॉस्मोलॉजी की दुनिया को हिला देगी। GNZ11 को इम्पॉसिबल क्यों माना जाता है? यह सब इसकी मैच्योरिटी के बारे में है। स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी कहती है कि शुरुआती यूनिवर्स एक गर्म, घना सूप था। स्टार्स और छोटे प्रोटो गैलेक्सीज को बनने में सैकड़ों मिलियन साल लगे। मिल्की वे जैसी बड़ी गैलेक्सीज को बनने में अरबों साल लगते थे। GNZ11 इसे चुनौती देता है। बिग बैंग के सिर्फ 400 मिलियन साल बाद यह पहले से ही ब्राइट, मैसिव और बहुत तेजी से स्टार्स बना रहा है। आज के मिल्की वे से 20 गुना ज्यादा तेज। यह ऐसा है जैसे नींव डालने के हफ्तों बाद एक गगनचुंबी इमारत मिल जाए। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि GNZ11 में भारी एलिमेंट्स, मेटल्स के संकेत मिलते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें पहले से कम एक जनरेशन के स्टार्स बन चुके हैं। यह बताता है कि स्टार फॉर्मेशन और गैलेक्टिक इवोल्यूशन हमारी थ्योरीज की भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा तेजी से हुए। GNZ11 सिर्फ शेड्यूल से आगे नहीं है, यह अलग रूल्स से चल रहा है। यह अपनी एज के हिसाब से बहुत बड़ा, बहुत ब्राइट, बहुत डेवलप्ड है। एक कॉस्मिक अनोमली जो हमारे यूनिवर्स की शुरुआत की एक नई समझ की मांग करती है। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या पहली गैलेक्सीज हमारी सोच से कहीं ज्यादा पहले और तेजी से बनी? GNZ11 की डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। यह ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के लिए एक जीत थी, लेकिन थ्योरिस्ट्स के लिए एक पहेली। क्या डिस्टेंस मेजरमेंट गलत हो सकता था? दुनिया भर की टीमों ने डेटा को फिर से एनालाइज किया, लेकिन एविडेंस सही निकला। रेडशिफ्ट सही था। GNZ11 उतना ही यंग और दूर था जितना वह दिख रहा था। प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन नहीं थी, यह थ्योरी थी। साइंस ऐसी पहेलियों पर पनपती है। GNZ11 ने क्रिएटिविटी और डिबेट को जन्म दिया। क्या गैलेक्सी सीड्स बड़े हो सकते थे? क्या शुरुआती यूनिवर्स में स्टार फॉर्मेशन ज्यादा एफिशिएंट था? धीमी गैलेक्सी फॉर्मेशन की स्थापित कहानी की जांच की जा रही थी। GNZ11 ने कॉस्मिक डॉन की हमारी समझ का फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर किया।
यूनिवर्स ऐसा लगता है लाइट्स ऑन करने की जल्दी में था। यह डिस्कवरी हमें याद दिलाती है यूनिवर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं होता, हमें इसकी रियलिटी के अनुकूल होना चाहिए। हबल ने GNZ11 को डिस्कवर किया था, लेकिन इसकी रेड शिफ्टेड लाइट हबल के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज्यादातर इनविजिबल थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आया, जिसे यूनिवर्स को इंफ्रारेड में देखने के लिए डिजाइन किया गया था। JWST ने अपनी गोल्डन आंख GNZ11 पर डाली, इसकी डिस्टेंस को कंफर्म किया और ऐसी डिटेल्स दिखाई जो हबल नहीं देख सकता था। स्पेक्ट्रोग्राफ्स ने गैलेक्सी की केमिस्ट्री का एनालाइज किया, भारी तत्वों और इंटेंस स्टार फॉर्मिंग रीजंस की पुष्टि की, लेकिन नए डेटा ने रहस्य को और गहरा कर दिया। JWST को GNZ11 के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के संकेत मिले, एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस जो गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता था। सिर्फ 400 मिलियन सालों में ऐसा ब्लैक होल इतना मैसिव कैसे हो सकता था? हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ GNZ11 की पहेली और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। क्या यह एक्सट्रीम स्टार फॉर्मेशन वाली गैलेक्सी है, एक मॉन्स्टर ब्लैक होल, या दोनों? JWST ने GNZ11 को हमारी सबसे फंडामेंटल थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी में बदल दिया है। जब किसी ऐसी घटना का सामना होता है जो झात रूल्स को तोड़ती है, तो अटकलें लगाना स्वाभाविक है। क्या GNZ11 हमारे यूनिवर्स से परे कुछ का संकेत दे सकता है, जैसे मल्टीवर्स हाइपोथेसिस? कुछ लोग सोचते हैं कि क्या यह किसी और कॉस्मिक बैकग्राउंड से आया ऑब्जेक्ट है या एक साइक्लिकल कॉस्मोस में पिछले यूनिवर्स का एक अवशेष है। जबकि ये आइडियाज अनुमानित हैं, GNZ11 जैसी एनोमलीज ऐसी पॉसिबिलिटीज को जिंदा रखती है। ज्यादा ग्राउंडेड थ्योरीज बताती हैं कि शुरुआती गैलेक्सी फॉर्मेशन के हमारे मॉडल्स बस इनकम्प्लीट हैं। GNZ11 हमारी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करता है और हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स हमारे विश्वास से ज्यादा अजीब हो सकता है, चाहे यह तेज फिजिक्स हो या किसी और रियलिटी से एक फुसफुसाहट। GNZ11 अज्ञात का एक पावरफुल सिंबल है। अभी के लिए ऑनकम का रेजर हमें सबसे वाइल्ड आइडियाज को अपनाने से पहले अपनी थ्योरीज को रिवाइज करने के लिए कहता है, लेकिन यह जो सवाल उठाता है वे किसी भी जवाब जितने ही इंपॉर्टेंट हैं। GNZ11 की कहानी सिर्फ एक गैलेक्सी से ज्यादा है, यह विनम्रता और एक्सप्लोरेशन का एक सबक है। यूनिवर्स का हमारे लिए समझ में आना जरूरी नहीं है। लाइट की एक हल्की सी चमक के साथ हमारी कॉस्मिक कहानी फिर से लिखी जाती है। यही साइंस की ताकत है, नेचर द्वारा ठीक किए जाने की क्षमता। एस्ट्रोनॉमी में हर गड़बड़ी ने एक विशाल, ज्यादा शानदार कॉस्मोस को खोला है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले से ही और भी दूर हैरान करने वाली गैलेक्सीज ढूंढ रहा है। हम डिस्कवरी के एक गोल्डन एज में जी रहे हैं, अपनी उत्पत्ति के बारे में सबसे गहरे सवाल पूछ रहे हैं। जवाब हमें हैरान कर सकते हैं, लेकिन वे हमेशा हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। ज्ञान की खोज अनंत है और यूनिवर्स के पास हमेशा एक और रहस्य होगा जिसे उजागर करना है। GNZ11 का असली तोहफा वह आश्चर्य है जिसे यह जगाता है, हमें ऊपर देखने, पूछते रहने और उत्सुक रहने के लिए बुलाता है।